नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसमें दिल रोया है। ये बात इंटरनल तब तक थी ना जब तक हिंदू और मुसलमान की बात। जब बात नबी और इस्लाम पे आएगी ना तो जितने उनको मानने वाले हैं वो सारी से देख रहे हैं नुपुर शर्मा ने जिस तरह से बयान दिया, कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी हो गई। दिल रोता है, गुस्ताखी तो हो गई है और कष्ट भी है। अभी कुछ दिन पहले यही भाजपा के लोगों ने शिवलिंग का बड़ा अपमान करवाया था। अब नबी के शान में गुस्ताखी है। तुरंत नबी के बारे में जानकारी दे दूं मैं। आश्चर्य होगा इस भाजपा को कि एक आपको चिंता है? चिंता है, मेरे आँख बस रोया नहीं हूँ, बस सब कुछ ये जान लीजिए। आँख से आंसू जो है दब गए हैं, पर दुख बहुत है। दुख क्यों? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक महंत भी तकलीफ में है। मैं आपको बता दूं, मैंने नबी को पढ़ा है। अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी और डेली उन पर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंकी। हमारे नबी ने उनका हालचाल उनके घर गए थे। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, वहाँ उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं बताया है कुरान में, आप कहीं भी देख लीजिए, नहीं है। कोई भी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। एक बार वो मक्का मदीना इस्लाम फैलाने गए, लोगों ने विरोध किया, पत्थर मारे, जूते तक में उनके खून, उनकी जूती जो थी उन पर भी खून आ गया था, भर गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहन्नम की आग लेके उतरे थे और बोले थे मेरे प्यारे नबी, ये मेरे प्यारे महबूब। वो इसलिए बोले थे कि अल्लाह उनको प्यारे नबी और महबूब करते थे। इस्लाम के लास्ट पैगंबर माने जाते हैं। उन्हीं की उम्मत जो है अल्लाह की बारगाह में जाएगी, सुनवाई होगी। 62 से 73 फिरके हैं इस्लाम में, उन्हीं की उम्मत जाएगी, वही बख्शाइश कराएंगे। अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा। लेकिन ये सिर्फ इसलिए हो जाता है कि उस साहब लगाना जरूरी है, मोहम्मद साहब का मर्तबा। वो कोई एक सिंगल नाम भी उनका कोई नहीं लेता है तो दुख हो जाता है। इसी तरह हमारे अभी महाकाल का बड़ा अपमान हुआ, कोई पत्थर पे शिवलिंग बनाया, कष्ट होता है। मैं एक संत हूँ, राम और रहीम किसी पे भी कोई भी बदतमीजी करेगा हम आंख निकालने का काम करेंगे। हम संत हैं। अब आया है, खून खौला है, अब लड़ाई करनी चाहिए धर्म के लिए। आज क्यों बीजेपी वालों ने बोला तो आज धर्म की लड़ाई नहीं होगी? आज भी तो आएगी ना धर्म। क्या कष्ट नहीं हो रहा है? ईरान ने कहा तो मान लिया, अरबी समझ में आ गई। हम भी तो इतनी देर चिल्ला रहे थे कि फ्रीज एलिमेंट है, इनको निकालो। मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। बयान है नरेंद्र मोदी का स्वाति प्रज्ञा के लिए। आप बताइए, नबी के शान में गुस्ताखी, ये तो मैं अपना दुख बता रहा था। नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसमें दिल रोया है। ये बात इंटरनल तब तक थी ना जब तक हिंदू और मुसलमान की बात थी। जब बात नबी और इस्लाम पे आएगी ना तो जितने उनको मानने वाले हैं वो सारी कंट्रियाँ बोलेंगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। ईरान का जवाब आ चुका है। आश्वासन दिया है भारत ने कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि दुनिया सबक लेगी। 1 लाख पहलू खा की माँ को क्या जवाब देंगे? नजीब की माँ को क्या जवाब देंगे? उस जिसका हाथ कटा था उसके मकान की क्या जिम्मेदारी देंगे? क्या सरकार उनको मुआवजा देगी? कानपुर में सरकार से आप काफी आक्रोशित थे। आपके सवाल पे आते हैं। आप ये बताइए, आप सरकार से ठीक है आक्रोश में है, लेकिन विदेश मंत्रालय का एक बयान ये आया, अब उन्होंने कहा कि ये जो बयान नुपुर शर्मा ने दिया ये किसी सरकार का बयान नहीं, इंडिविजुअल है। मैं बता दूं, भाजपा की प्रवक्ता है, भारत माफी नहीं मांगेगा। जेपी नड्डा इस्तीफे के साथ एक पत्र लिखे देश के प्रधानमंत्री को। बहुत बड़ा इशू है, मुसलमानिक इशू है, इस्लामिक इशू है। उसके बाद वो पत्र एक्सेप्ट करे और जाके विदेश मंत्रालय द्वारा जे डोभाल के द्वारा वहाँ पहुँचाए कि इस पार्टी ने माफ़ी मांगी कि आगे से ऐसे प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ हम नहीं बोलेंगे। और कोई भी, और जितने लोगों का नाम आया है इनको कभी ना टिकट दिया जाए ना पद दिया जाए और इनको जेल में डाला जाए। कर सकेगी भाजपा सरकार, बुलडोजर चल सकेगा। देश के कई राज्यों में हिंसा के बाद ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #इंडियंस रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। दिया गया शांति का संदेश, संत के निकले आंसू। बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब पर नुपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी के बाद देश के 12 राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया गया। देश के कई शहरों में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग उठी तो झारखंड, बंगाल में पत्थरबाजी और फायरिंग की घटना सामने आई। वहीं ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #इंडियंस रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, जिसके माध्यम से बताया गया कि भारतीय सभी धर्मों और धर्मगुरुओं का सम्मान करते हैं। वहीं इस बीच एक संत का वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के प्रति टिप्पणी को लेकर दुख की भावना को व्यक्त किया है। कांग्रेस नेता सलमान निजामी द्वारा साझा किए गए वीडियो में संत कहते दिखाई दे रहे हैं,
होता है, गुस्ताखी तो हो गई है, कष्ट भी है। अभी कुछ दिन पहले यही भाजपा के लोगों ने शिवलिंग का बड़ा अपमान करवाया था। अब नबी के शान में गुस्ताखी है। नबी के बारे में गुस्ताखी हुई है तो नबी के बारे में जानकारी दे दूं मैं आपको। संत आगे कहते हैं, मैंने नबी को पढ़ा है, अल्लाह ने उनको महबूब कहा। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी कूड़ा फेंकती थी, नबी उनका हालचाल पूछने के लिए उनके घर गए। उन्होंने कहा है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपका ईमान जा रहा है। उन्होंने कहीं भी हिंदू मुसलमान नहीं कहा, उन्होंने कहा पड़ोसी। नबी को पढ़ा है, अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी, हमारे नबी ने उनका हालचाल इनके घर गए। इस समय जिस तरह से विदेशी मुल्क इस पर विरोध कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी इस घटना को लेकर बहुत दुखी हूँ। शब्द नहीं है मेरे पास, तहे दिल से माफी चाहूंगा अगर कुछ गलत बोला है और अल्लाह से तौबा भी करता हूँ। जहां एक और पैगंबर मोहम्मद साहब पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी के कारण देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर ट्विटर पर देखते देखते हैशटैग इंडियंस रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स हैशटैग ट्रेंड कर गया, जिसके द्वारा लोगों ने दुनिया भर को बताया कि हम भारतीय लोग सभी धर्मों और उनके धर्मगुरुओं का सम्मान करते हैं। इस खबर के चलते एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट करके लिखा, मेरे हिंदुस्तान की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे कहते हैं हिंदुस्तान, मुझे फक्र है अपने मुल्क पर, मुझे फक्र है हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर, जहां आज भी हजारों हिंदू अदब और एहतराम के साथ नमाज संपन्न कराने में लगे रहते हैं। कहीं दूसरे मुल्क में कभी देखा है ऐसा? एक और सोशल मीडिया यूजर ने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा, सब गोदी मीडिया का करा धरा है, सबसे ज्यादा नफरत वही लोग फैलाते हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।